आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी उपयोग करने के आधार पर जो संसाधन है, संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, तो उपयोग करने के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। इससे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग अब तक उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन समझते हैं, फिर अनवीकरणीय संसाधन समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नवीकरणीय संसाधन जो है वैसे संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी वो सभी चीजें, सभी वस्तुएं जो हैं जिनका हम उपयोग करते हैं वो संसाधन है, और वो सभी वस्तुएं जो जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, मतलब एक बार उपयोग किए फिर से उसका उपयोग उनको लाया जा सकता है उपयोग में, तो उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए सौर ऊर्जा को हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को भी, जल को भी हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वन और वन्य प्राणी को भी जो है दोबारा उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत से उदाहरण है नवीकरणीय संसाधन का। तो नवीकरणीय संसाधन आप इतना याद रखिए कि जिन्हें हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब अनवीकरणीय संसाधन के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। नवीकरणीय संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता था, और अनवीकरणीय संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे जो अनवीकरणीय संसाधन है उनको बनने में, यानी उनके विकास में काफ़ी समय लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऐसे संसाधन के उदाहरण, कोयला जो है, कोयला आप जानते हैं लाखों करोड़ों वर्ष पृथ्वी के अंदर दबे रहने के बाद पेड़ पौधों और जो मरे हुए जीव जंतु थे तब जाके कोयला का निर्माण हुआ। उसी प्रकार पेट्रोलियम से जितने भी चीज़ें बनते हैं उन सभी का भी लाखों करोड़ों वर्ष पृथ्वी के अंदर जो भूकंप आने के कारण पेड़ पौधे, बड़े पेड़ पौधों के दबे रहने के कारण इनका निर्माण होता है, लाखों करोड़ों वर्ष। तो ये जो है इनका विकास में काफ़ी अधिक समय लगता है। तो यह है अनवीकरणीय संसाधन जिनका दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक तो इनके विकास में काफ़ी समय लगता है, दूसरा कि इनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला का आप एक बार उपयोग कर लेंगे तो इसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये था नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन आप देखें कि जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो काफ़ी ईजी था, आप लोग समझ गए होंगे।